हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैं आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें भगवान से क्यों जुड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ने से हमें उस तकलीफ़ में शक्ति मिलती है। हमारा अगर बुरा भी टाइम चल रहा है ना, तो भी उसमें हम कि एक विश्वास पे कि एक दिन हमारे भगवान हमारा अच्छा करेंगे। अगर आप में खोट नहीं है ना, सच में देखना कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, कभी आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, तो उस भगवान ने तो देखा है। आपकी सच्चाई, आपका दिल कैसा है, आपकी आत्मा कैसी है, वो किसी को अगर लोगों को नहीं पता, पर उस भगवान को तो पता है कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है। अगर आपको लोग आपके चरित्र पे दाग लगाते हैं, चलो लोगों को पता नहीं है, मतलब लोग क्या भगवान को नहीं पता है, सब देखता है ना वो। तो हमें ये कि भगवान तो है ना, उन्होंने तो हमारे चरित्र को देखा है। हम उन्होंने तो हमें देखा है कि हमने कभी कुछ ऐसा गलत काम किया है या नहीं। तो ये बस किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम में खोट नहीं है तो ज़रूर एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा, बताइए ना, क्यों अच्छा नहीं होगा? आप इतने अच्छे हो, आप किसी को बुरा नहीं सोचते, किसी को बुरा नहीं बोलते, तो क्यों आपका भगवान बुरा करेंगे? आपका चरित्र अच्छा है, क्यों आप भगवान आपका बुरा करेंगे? लोग कहेंगे इसलिए, लोग आपको बुरा समझेंगे इसलिए नहीं। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई एक परमात्मा ने देख ली है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि इंसानों से एक्सपेक्ट करने से अच्छा है भगवान से करिए। वो आपको बहुत कुछ देंगे, उनमें देने की क्षमता है। वो इतने पावरफुल है, शक्तिशाली है, परब्रह्म है, महादेव है। उनसे मांगिए, वो ज़रूर देंगे। उन्होंने तो रावण को भी दिया, तो अच्छे इंसान को नहीं देंगे? मतलब वो देखिए, भक्ति करने पर तो रावण को भी देने वाले कौन है? लंका दी, अमृतत्व का वरदान दिया भगवान शिव। तो उनके शरण में चले जाइए, आपको कुछ भी मिलेगा, आप जो चाहेंगे मिलेगा। ज़रूर परीक्षा होती है, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करो और आपको ऐसे थाली में नहीं है। आपकी ऐसी परीक्षा होगी, आपको दुनिया के चेहरे, ऐसे ऐसे चेहरे दिखाए जाएंगे, अपनों के, लोगों के, सबके, रिश्तों के, आपको किसी पे विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा होता है भक्ति में, बट अच्छा होता है आपके लिए, ये चीज़ अच्छी होती है। और इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो भी मेरे लिए अच्छा नहीं था या जो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे जीवन में नहीं रहने देते मेरे महादेव, कभी भी नहीं रहने देते। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्यों दी वो मेरे जीवन में आने ही क्यों दी? पर शायद हमारे जीवन के लेसन लेने हैं। हम जो बचपना करते हैं, बचपना होता है हमें कुछ बचपना होता है जो हम क्या करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि सब दुनिया एक जैसी ही है। हम तो हमें भी लेसन लेने हैं, हमें भी समझना है
दुनिया ऐसी नहीं होती। दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, लोग बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ लोगों को मैंने इतना प्रैक्टिकल देखा है, इमोशंस नाम की कोई भी चीज़ उनमें है ही नहीं। लोग माइंड से काम करते, रिश्तों में भी माइंड लगाते, दिमाग लगाते, दिमाग से कहाँ कुछ करना है, कहाँ। हर मैंने कहा ऐसा भी होता है ऐसा भी। इतना मतलब ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ रिश्ते प्रैक्टिकल ना हो तो अच्छे। आप अपने व्यवसाय में प्रैक्टिकल होइए। आप प्रैक्टिकल किस में हुई, जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे तो आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, आगे वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और आपको किसने मतलब ऐसे लोगों को किसने हक दिया? जैसे आपकी ज़िंदगी है, आपके मतलब उन लोगों की ज़िंदगी है, वैसे आगे वाले की भी ज़िंदगी होगी ना। ऐसा नहीं समझते तो मैं बस एक ही बात कहती हूँ, ऐसे रिश्तों को भगवान आपसे दूर करेंगे, हो जाने दीजिए। देखिए, कभी भी आप जब तक मरते नहीं है ना, जब तक इस दुनिया से जाते नहीं है ना, तब तक आपका अध्याय कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मतलब जो 60 साल की उम्र से भी उन्होंने फिर से ज़िंदगी शुरू करी कि 70 साल के जीवन मतलब तब से भी फिर से शुरू की जीवन शुरू किया। सब खत्म हो गया, फिर शुरू किया। मतलब आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से। तो टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करनी, और भगवान के सामने बस नतमस्तक हो जाना, शरण में चले जाना। हे भगवान, हे महादेव, जो भी आपके इष्ट आराध्य है उनसे कहना, हे अब मैं ऐसे मेरे तो जीवन तो समाप्त हो गया, मुझे प्लीज़ मेरा जीवन शुरू कर दीजिए फिर से मेरे जीवन में खुशियाँ लाइए, जो सच्ची हो, जो जिसमें कोई छल ना हो, कपट ना हो। ऐसा रिश्ता लाइए मेरे जीवन में, और आप शुरू करिए, फिर से करिए। भगवान आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे, आपको ऐसी स्थिति से निकालेंगे, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो चिंता मत करिए। ये एक मोटिवेशन ही है मेरे लिए। मतलब मैंने कितना अच्छा एक यहाँ मतलब बताया, प्लीज़ मुझे बताना, या कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा करना। थैंक यू, बाय।